फाइनली कॉपी लेकर बैठ जाइए, आपका टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग टेस्ट करेंगे कितने आपने क्वेश्चन सही कर रहे हैं, कितने गलत कर रहे हैं। तो देखिए, ये है आप लोग का नवोदय विद्यालय 2026 के लिए तैयारी करने के लिए बेस्ट चैनल। मैं हर साल बच्चों को तैयारी कराता हूं और हर साल बच्चे सिलेक्शन पाते हैं और फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आ जाता है। देखिए, 2 लिस्ट आता है जिसमें फर्स्ट लिस्ट में ही बच्चों का नाम आ जाता है हमारे थ्रू जो बच्चे पढ़ते हैं। और मैं महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ साथ सबसे धाकड़ तरीके से तैयारी कराता हूँ इस चैनल पे और 100% सिलेक्शन होता है बच्चों का, ठीक है। और वीकली टेस्ट, हर संडे को टेस्ट में लूंगा, ठीक है। और हैंड रिटेन नोट्स आपको मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर साल 1000+ छात्र सिलेक्शन पाते हैं हमारे चैनल से। तो आइए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 से 10 के बीच में सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। तो चलिए फटाफट कीजिए, इसको वीडियो को रोक दीजिए और फटाफट कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अब मैं बताता हूँ 1 से 10 के बीच सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कहते किसे हैं ये बात आपको पता चल जाएगा, तो आप लोग इसी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अभाज्य संख्या हम लोग उसे कहेंगे जो एक और स्वयं से कटने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि जिनका गुणनखंड ओनली क्या मिले, गुणनखंड ओनली 2 मिले, ठीक है, ओनली 2 मिले। तो आप लोग क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लोग का हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। समझ में आया। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 1 से 10 के बीच, तो 1 यहाँ पर है, ठीक है, 1 यहाँ पे है और 10 आप लोग का यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके बीच का बताना है। तो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, इसमें सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा ये है। तो 2 और 7 होगा, तो राइट आंसर आप लोग का बी नंबर। कितने बच्चों ने बी नंबर बताया है, उनका 1 नंबर कन्फर्म हो गया। ये टेस्ट आप लोग का 10 नंबर का होने वाला है, 10 नंबर का, ठीक है। आप कितना स्कोर कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, C-L का मतलब बता दीजिए। चलिए क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके पास 10 सेकेंड मिलने वाले हैं, मात्र 10 सेकेंड। 10 सेकेंड मैंने कुछ कम ही बता दिया है ना। चलिए 20 सेकेंड ठीक रहेगा, ठीक है। फटाफट कमेंट कीजिए, सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज जानेंगे। सबसे पहले आई का मतलब क्या होता है, तो 1 होता है। डबल आई का मतलब क्या होता है, तो 2 होता है, ठीक है। ट्रिपल आई का मतलब क्या होता है, तो 3 होता है, ठीक है। और भी का मतलब क्या होता है, तो 5 होता है। और उसके बाद से आप लोग का क्या आता है, एल का मतलब होता है 50। और उसके बाद से आता है सी का मतलब होता है 100। और उसके बाद से क्या आता है, डी का मतलब क्या होता है, 500, ठीक है। और उसके बाद से आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि इतना ही में हम लोग का काम हो जाने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है कि सी में से एल को घटा दीजिए, सी में से एल को घटा दीजिए। तो सी का मतलब होता है, देखिए सी का मतलब होता है 100। तो हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे 100, अब माइनस करेंगे एल को, तो एल का मतलब होता है 50। तो हम लोग 50 को घटा देंगे। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 50। तो राइट आंसर आप लोग का 50 आ जाने वाला है, ठीक है। तो सी नंबर राइट आंसर हो जाने वाला है। कितने बच्चों का ये क्वेश्चन सही था कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और हाँ, अपना नाम लिख देंगे, ठीक है, नाम लिख देंगे इस टेस्ट के लिए। टेस्ट में नाम लिखना है, फिर आप किस राज्य में रहते हैं स्टेट लिखना है, राज्य का नाम लिखना है, ठीक है। और आप लोग बस इतना ही लिख कर और उसके बाद से कितना नंबर स्कोर किए हैं ये लिख देना है, ठीक है। तो कमेंट कीजिए फटाफट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जुड़वा अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जुड़वा अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो देखिए, जुड़वा अभाज्य संख्या का मतलब को प्राइम नंबर इसको बोलते हैं। ऐसी 2 अभाज्य संख्या, जैसे देखिए सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, ठीक है। वीडियो को रोक दीजिए और इसका आंसर मुझे फटाफट कमेंट कर दीजिए और फिर उसके बाद से आकर समझ लीजिएगा, आंसर इसका समझ लीजिएगा। और जो बच्चे ये टेस्ट दे रहे हैं बैच के अंदर, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। बैच के अंदर जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं वो भी अपना आंसर मिला लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले जुड़वा अभाज्य संख्या का मतलब समझ लेते हैं। को प्राइम नंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो जुड़वा अभाज्य संख्या ऐसी अभाज्य संख्या होती है, जैसे ऐसा जोड़ा बोल सकते हैं, जोड़ा यानी कि युग्म बोल सकते हैं, युग्म या पेयर बोल सकते हैं, ठीक है। 3 तरीके से नाम रखते हैं। ऐसा जोड़ा मतलब ऐसा अभाज्य संख्या का जोड़ा जिसका मतलब कि अंतर क्या हो, अंतर 2 हो, बीच का अंतर 2 हो। जैसे 2 और 5 लेंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा,
तो ये आप लोग का 3 अंतर आ रहा है। 3 और 5 ले लेंगे तो ये आप लोग का कितना अंतर आ रहा है, इसके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का जो होता है वो क्या कहलाता है, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। तो राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक को अभाज्य संख्या क्यों नहीं माना जाता है। एक को अभाज्य संख्या क्यों नहीं माना जाता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ए नंबर होगा या बी नंबर होगा या सी नंबर होगा या डी नंबर होगा। तो देखिए इसका मैं आंसर बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं अभाज्य संख्या का परिभाषा बताया, अभाज्य संख्या का परिभाषा बताया तो मैंने बताया कि जो संख्याएं एक और स्वयं से कटती हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। लेकिन एक परिभाषा और मैंने दिया कि जिनका गुणनखंड ओनली क्या मिले, 2 मिले, ओनली 2 मिले, यानी कि दो मिले। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल ग्रुप में 2, 3, 5, 7 ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। 2 का यदि गुणनखंड की बात की जाए तो एक होगा और एक क्या होगा, एक खुद होगा, यानी कि 2 होगा। तो देखिए इसका गुणनखंड ओनली 2 मिला है। गुणनखंड का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए 6 का गुणनखंड में पूछूं तो ये किस संख्या से कट रहा है वही इसका गुणनखंड कहलाता है। जैसे 1 से भाग लगाएंगे तो भाग लग जाएगा, 2 से भाग लगाएंगे तो भाग लग जाएगा, 3 से लगाएंगे तो लग जाएगा, 6 से लगाएंगे तो लग जाएगा। तो इस 6 का ये टोटल क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, तो वैसे ही इसमें पूछा गया है तो जिनका गुणनखंड ओनली 2 मिले। एक आप लोग का अभाज्य संख्या इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका ओनली क्या मिल रहा है, एक ही गुणनखंड मिल रहा है, एक ही मिल रहा है। ठीक है, यानी कि टोटल कितना मिल रहा है, एक ही मिल रहा है। इसका मिलना चाहिए था 2, क्योंकि नियम यही ना कहता है कि 2 को मिलना चाहिए, इसलिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके केवल एक ही भाजक होते हैं, राइट आंसर बी नंबर हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ने टेस्ट के रूप में देखेंगे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। तो जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। अभाज्य संख्या आप लोग आंसर देते टाइम 5 का, 6 का, 7 का ऐसे कीजिएगा, 5 का 5 का डायरेक्ट आंसर कमेंट कीजिएगा, जैसे कुछ भी हो आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 6 का आंसर कमेंट कीजिएगा, 1 का आंसर कमेंट कीजिएगा, इस टाइप का। ठीक है, तो 5 का हम लोग समझेंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बाबू वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं से कटती हैं। एक और स्वयं से कटने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। तो 2 अंकों का सबसे छोटा अभाज्य संख्या 11 दिख रहा है ना, तो 11 2 अंकों का सबसे छोटा अभाज्य संख्या 11, छोटा ये मैं बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर बड़ी पूछा गया है, तो बड़ी आप लोग का क्या होगा, बड़ी आप लोगों का देखिए आप लोग का 91, 93 ऐसे करके होता है ना, 97। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो 97 है कि 93 है कि 91, यानी कि बड़ी अभाज्य संख्या आप लोग को बताना है। तो आप लोग कमेंट कीजिए इसका फटाफट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का योगफल बता दीजिए। तो पूर्ण संख्या समझने से पहले हम लोग समझेंगे प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर समझेंगे, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। उसके बाद से हम लोग समझेंगे पूर्ण संख्या, यानी कि ये इससे रिलेट करता है, इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखिए प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती है, यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, सीधी सी बात है। कोई भी वस्तु गिनने के लिए किस अंक का प्रयोग किया जाता है, ऐसे गिनते हैं ना, 1, 2, 3, 4 ऐसे गिनते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। यही सब आपका प्राकृतिक संख्या कहलाता है। और पूर्ण संख्या सेम टू सेम प्राकृतिक संख्या जैसे ही होता है, केवल पूर्ण संख्या ये कहता है ना कि शुरू में बस एक 0 बढ़ाकर आप पूरा प्राकृतिक संख्या उतार दो, तो यही हम क्या कहला जाएंगे, यही हम पूर्ण संख्या कहला जाएंगे। तो ये पूछा जा रहा है कि प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का योगफल बता दीजिए। योगफल का मतलब होता है, योगफल का मतलब कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताते रहिएगा। योगफल का मतलब होता है जोड़ना। यहाँ पर योग या योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। ठीक है, तो हम लोग जोड़ लेंगे लिख के 0। प्रथम का मतलब होता है शुरुआत का, तो शुरुआत का 4 गो ले लीजिए, तो शुरुआत का यही ना 4 गो है, तो 4 गो ले लीजिए। 0 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3। अब जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए 3 2 5 1 6 आया आंसर। अब इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, तो शॉर्टकट तरीका ये है ना कि 3 मिला है लास्ट वाला, तो 3 का अगला संख्या क्या होता है, तो 4 होता है, और बट्टे का 2 कर देंगे, तो 4 3 12, 12 बट्टे 2 इक्वल टू कितना होगा, तो 6 होगा। ये शॉर्टकट तरीका था। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको जोड़ना नहीं पड़ता, ये शॉर्टकट तरीका अपनाते तो राइट आंसर आप लोग का कितना आया है, कितना आया है, राइट आंसर आप लोग का 6 आया है। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर 6 आया है। और 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन फटाफट आंसर कीजिए, तो फटाफट आंसर कीजिए।
प्रथम दो अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है, तो सबसे पहले यानी एक अंक वाली, तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है एंड 9 होता है। ये सारे एक अंक वाले होते हैं ना, उसके वजह से 10, 11, 12 ऐसे करते करते 99 तक ये आप लोग का 2 अंकों वाली है। तो ये टोटल एक अंक वाली कितनी है, तो एक अंक वाली आप लोग का कितना है, तो 9 गो है, ठीक है, 9 गो है। और टोटल 2 अंक वाली कितनी है, तो 90 गो है, ठीक है। तो यही आप लोगों से पूछा जा रहा था, 2 अंक वाली कितनी है टोटल, तो 90 को। तो राइट आंसर आप लोग का 7वां का क्या आएगा, 90 आंसर आएगा, ठीक है। तो आंसर आप लोग को पता चल गया। 3 अंकों का पूछेगा तो 9 900 आएगा, ठीक है। तो इस टाइप का प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछा था प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो आप लोग इजी तरीका से कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑड, आप प्लस का ऑड यदि जोड़ते हैं तो क्या आएगा। ऑड का मतलब होता है विषम संख्या, विषम और विषम, दो को विषम संख्या जोड़ते हैं तो क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विषम संख्या कहते किसको है, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं सम संख्या। तो सम संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं, ठीक है। जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्या। जैसे 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। और जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है वो हम लोग क्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग इजी तरीका से आप लोग समझ गए होंगे सम और विषम में क्या अंतर है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि दूगो, एक वर्ड लीजिए और एक वर्ड लीजिए, जोड़िए, क्या आता है। तो ऑड आएगा कि इवन आएगा, कि ऑड आएगा, ऑड इवन दोनों आएगा, कि नॉन यानी कोई नहीं आएगा। तो देखिए हम सबसे पहले 1 और 5 को ले लेते हैं। तो 1 प्लस का 5 हम लोग ले लेंगे तो हम लोग का क्या मिलेगा, ये 6 मिल रहा है। तो 6 ये क्या है, इवन है। इवन मतलब होता है सम संख्या, ठीक है। अब देखिए यदि हम लोग एग्जाम्पल 3 और 7 का लें तो 3 प्लस का 7 जोड़ेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, तो 10 मिलेगा। 10 भी आप लोग का इवन है, यानी कोई भी 2 ऑड नंबर जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। तो राइट आंसर बी नंबर हो जाने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऐसी संख्या बताइए जो सम संख्या तथा भाज्य संख्या दोनों है। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि सम संख्या किसको बोलते हैं, सम संख्या किसको बोलते हैं, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसे हम लोग सम संख्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे करते करते अनंत तक जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को सम संख्या कन्फर्म हो गया। अब हम लोग समझते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या भी हमने बताया कि जो संख्याएं एक और स्वयं से कटती हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे आप लोग का 2, 3, 5, 7 ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है ऐसा संख्या बताइए जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो सम है, सम भी है और अभाज्य भी है, तो ये 2 है बस, और कोई संख्या मैच नहीं करेगा। तो राइट आंसर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, तो 2। 2 इसका 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आया है, 2 आया है। तो ये आंसर ग्रुप में क्या आया है, तो 2 आया है। क्या आया है, तो 2 आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या कितने गुणनखंड होते हैं। तो अभी हर एक क्वेश्चन के बाद मैं यही बता रहा हूँ कि एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, 2 होते हैं। एक अभाज्य संख्या कितने गुणनखंड होते हैं, 2 होते हैं। तो गुणनखंड कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। तो राइट आंसर आप लोग का 2 आ गया, ठीक है। कितने नंबर क्वेश्चन का, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही था। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू सो मच। और आप लोगों का कितना स्कोर बना है ये भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और मेरा 299 का कोर्स चल रहा है, आप चाहें तो ज्वाइन कीजिए, नहीं करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे भी मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊँगा, आप ज्वाइन कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। नए नए एग्जाम का आप लोगों को ऐप डाउनलोड कर लेना है और वहाँ पे 299 रुपये काफ़ी कम फीस है। ये टोटल आप लोगों का 1 ईयर का फीस है, 1 साल का फीस है। समझिए 1 साल तक मैं 299 रुपये में ही पढ़ाने वाला हूँ, काफ़ी अच्छे तरीके से। हर हफ्ते टेस्ट लूँगा, हर संडे को टेस्ट लूँगा, हर संडे को मैं टेस्ट लूँगा। हर हालत में आप लोग का टेस्ट वाला वीडियो आता ही रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आप लोगों का टेस्ट फ्री है, टेस्ट फ्री है। ज्वाइन भी कोर्स को नहीं करेंगे तो टेस्ट फ्री है। लेकिन टेस्ट देंगे कैसे, पढ़ेंगे तभी तो देंगे। तो टेस्ट जो पेड वाले बच्चे हैं उनके लिए भी है और जो फ्री वाले बच्चे हैं उनके लिए भी है। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।